10 फीट पे हूँ और वहाँ से मुझे जंप लेना है तो मैं डरता हूँ कभी कभी। अभी भी डर लगता है मुझे। मेरे दिमाग में सारे वो चीज़ें चलेंगी क्या गलत जा सकता है। लोगों ने ये भी बोला है आपको कि साइकिल से करियर नहीं बना सकते। लोग बोलते हैं क्या बच्चों की साइकिल चलाते हैं। प्राइस सुनने के बाद लोगों का रहता है इतने में तो कार आ जाती। Ron is somebody who's promoting and developing India's extreme sport culture. मैं स्कूल में अच्छा नहीं था पढ़ाई में। पेरेंट्स आकर के ऐसे घर पे जज करते कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। नाउ द सेम पीपल दे कम एट माय होम। राहुल को इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा, कभी आएगा तो वो लोग फोटोज लेना है उसके साथ में। Oh wow. मैगजीन में फोटोज दिखते थे, साइकिल स्टंट्स होते हैं एंड उसको विजुअलाइज करना है दिमाग में कि ये वाला स्टंट कैसे किया है। Are you serious? You've done something like this? मतलब फोटोज से देख के आपने खुद सीखा है। Yes. So you come from a middle class family. I would say from lower middle class family. Amazon डिलीवरी बॉय का काम किया है मैंने, NGOs के लिए गटर साफ किया है मैंने, ट्यूशन पढ़ाया है। Why did you still keep going? Because कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अभी पुणे साइक्लोथॉन हुआ। I was really happy कि साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इतना बड़ा हुआ, बट मैं बहुत ही दुखी था एक चीज को लेकर के। 400 crores फॉर दैट इवेंट, विच मीन्स आप कर सकते हो, बस इंटेंट नहीं है करने का। इंडिया इज टेक्निकली 50 years behind from international standard for extreme sports. So has extreme sports changed the way you look at life? Thought process to break the problems gets changed. Confidence, fear level, risk level change हो गया। Hi, welcome on Raw with Sneha. We are back with an interesting podcast today. इसके पहले हमने ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं किया है। आज हम बात करने वाले हैं रॉन MTB से। Hi Ron. Hi, how are you? Very good. Welcome on Raw with Sneha. Thank you so much. Yes. So let me tell you quickly a little bit about Ron. बाकी वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। So Ron is somebody who is promoting and developing India's extreme sport culture. He's somebody who is known for mountain biking. That's why Ron MTB. The MTB stand for mountain biking. Yes. Right. So I see very less people doing something like this in India. Yes. We see people who will go cycling. You have Olympic sports. You have traditional sports. But something like this is very unique. Obviously, like I always wanted to stand little out from the regular crowd. So फिर mountain biking was the thing which came in my head. और पहले पता भी नहीं था कि माउंटेन बाइकिंग का कुछ होता भी है, स्पेशली इन इंडिया में जहाँ पे जियो एरा के बाद ज़्यादा लोगों को पता चला। उसके बाद तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है, टीवी पे आपको इतना पता नहीं है। टीवी पे सिर्फ क्या दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है। तो एक आइडियल इंडियन फैमिली और इंडियन ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ क्रिकेट रहता है। Somehow it was by the grace of God I got this thing in my head and I got picked up with mountain biking, and slowly then things are getting changed. How did mountain biking enter your life? I would say I was always passionate towards cycles. तो मुझे बचपन से साइकिलिंग पसंद है। Even when I was a kid, I was 4-5 year old. तो मेरे कजिन्स के पास साइकिल्स थे एंड अच्छे साइकिल हैं। हाँ, तो मैं रोता था घर पे आके कि मुझे साइकिल चाहिए। एंड ऑब्वियसली बैक देन द कंडीशंस वर एंड सो गुड कि हम एक साइकिल अफोर्ड कर सके। मतलब 2000 रुपये की भी साइकिल बहुत बड़ी बात हो गई। सो साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग इस तरीके से कि मैंने ना ESPN एक चैनल था बचपन में, टीवी पे आता था, वहाँ पे मैंने ना माउंटेन बाइकिंग देखा था। लाइक प्रॉपर वो लोग पहाड़ों पे ट्रेल्स पे चला रहे हैं। एंड आई वाज इन क्लास 6 समथिंग जब तो मेरा बेंचमेट के पास में एक नोटबुक था, उस पर फोटो था वो नोटबुक पे साइकिल से स्टंट करते हुए। एंड आई गॉट अमेज्ड कि अरे साइकिल कैसे कोई हवा में उड़ा सकता है। वहाँ से स्लोली 6-7 तक मैं साइबर कैफे जाता था, मम्मी के पर्स में से 20 रुपये चोरी करके कि कुछ तो अभी ऑब्वियसली घर पे एक्सेस था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। सो आई यूज्ड टू रन टू साइबर कैफे, सर्च ऑन यूट्यूब, गूगल डायरेक्टली माउंटेन बाइक इन इंडिया एंड नथिंग वाज देयर, नथिंग, सिर्फ रेगुलर साइकिल्स वाज शोइंग। सो फिर मैंने सिर्फ माउंटेन बाइक सर्च किया तो फिर दिखाने लगा। लाइक गूगल ने अपना चेक किया एंड यूरोप का, UK का, सब जगह का डिटेल्स देखने लगा। देन आई गॉट टू नो ओके देयर आर वेरिएशंस इन माउंटेन बाइक, देयर आर वेरिएशंस इन साइकिल्स। क्योंकि फॉर आई बिलीव 13-14 year old kid कुछ पता नहीं है उस वक्त। एंड ऑल्सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो द थिंग वाज लाइक द काइंड ऑफ बैकग्राउंड एंड सराउंडिंग यू आर, द काइंड ऑफ पर्सन यू विल बिकम। तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जो भी चीज़ मैंने देखा है, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मुझे भी नहीं समझ में आता कि कैसे हो गया। It just happened, like I don't know how. So you come from a middle class family. I would say not middle class family, I would say from lower middle class family. Okay. And तब आपके लिए cycle is just having like that regular cycle. So from there
I never had a regular cycle also. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो Yeah. तब वो भी नहीं था, और जब Yeah. आपने इंटरनेट पे इतना सब रिसर्च किया तो आपको पता चला कि कितने अलग-अलग तरीके के साइकिल्स होते हैं. Yes. माउंटेन बाइकिंग एक अलग पूरा स्पोर्ट है, Correct. राइट? सो डेफिनेटली, सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, यू जस्ट अभी तो आपको वो इंट्रोड्यूस हुआ है वो चीज माउंटेन बाइकिंग, Right. एंड आई डोंट थिंक तब कुछ कोचिंग वोचिंग होती रहेगी इस चीज की. कोचिंग है ही नहीं, जो भी चीज़ है सेल्फ थॉट. जैसे अब क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के, यू हैव गॉट अकेडमीज कि आप जाओ, एडमिशन लो, एंड द कोचेस हु विल हेल्प यू, बिकॉज उनका खुद का एक्सपीरियंस इतने सालों का है जो आपको बताते हैं. इन आर स्पोर्ट, इन आर कल्चर, देयर इज नो अकेडमी, नो कोचिंग सेंटर. द कोचेस आर अस, ourselves. So the biggest teacher is YouTube. और पहले जब हम छोटे थे तो यूट्यूब नहीं था, तो मैगजीन्स आते थे. तो साउथ बॉम्बे ट्रैवल करके जाना ट्रेन में विदाउट टिकट, उतरना वहाँ से, जा करके मैगजीन्स लेके आना. मैगजीन में फोटोज दिखते थे, साइकिल स्टंट्स होते हैं, एंड उसको विजुलाइज करना है दिमाग में कि ये वाला स्टंट कैसे किया रहे. आर यू सीरियस? Yeah. यू हैव डन समथिंग लाइक दिस? Yeah. फोटोज से देख देख के Yeah. आपने खुद सीखा है? हाँ, सो वहाँ से, एंड देन glad after I was 19 something, there was a Jio era was happening. So जैसे Jio आया, फ्री इंटरनेट हुआ, 1 GB पर डे, स्मार्टफोन है, बेस्ट पार्ट वो एक ब्लेसिंग था. स्मार्टफोन पे यूट्यूब पे सर्च कर रहे, 3 GB फॉर्मेट में मैं वीडियोस देखता था कि ये कैसे स्टंट कर रहा है. तभी बाहर के लोगों का भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हुआ नहीं करते थे. स्ट्रेट डायरेक्ट फिल्म्स आते हैं कि ये स्किल किया पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जाकर के वो लोगों ने उसको भी ब्रेक डाउन करते थे इन स्लो मोशन में. एक फ्रेम बाय फ्रेम देखता था मैं कि अच्छा ये स्किल कैसे किया, अगर 360 करना है तो कैसे घुमा है, नेक रोटेशन क्या है, वेस्ट रोटेशन क्या है, उस तरीके से. सो दिस इज व्हाट सेल्फ थॉट लर्निंग इज, एंड ये हमेशा रह जाता. ओके. अगर आप मेरा मानना है कोचिंग सेंटर में जाकर के कोच ने अपना नॉलेज दिया, तो हाउ पैशनेट एंड आई एम हंग्री फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर मुझे पास ऐसे कि टाइम पास के लिए कर रहा हूँ तो वो कभी नहीं रहेगा, बट जो चीज़ आप पैशनेटली है वो फिर मरते दम तक रहेगा कि हाँ वो ट्रिक कैसे किया जाता है. वाओ. और आपने जैसे बोला कि पहले आप इंट्रोड्यूस हुए ये सब साइकिल्स से एंड एवरीथिंग. व्हेन डिड यू बाय योर फर्स्ट माउंटेन साइकिल? I wanted to have cycles since childhood, never got the opportunity. These bikes cost bomb. It's like we have to import everything in India, and there's a like majorly nearly around 80 to 90% of duty tax what we pay to the government. इतना ये पैसा इंडिया में बनती नहीं है साइकिल्स? इंडिया में इसका एक बोल्ट नहीं मिलता है. मतलब नाउ आई वुड से द बिजनेस पार्ट ऑफ दिस साइड की बहुत सारी चीज़ें इंडिया में प्रोडक्शन होता है, बोल्ट्स बनेंगी, ये सब बनेंगी, बट ये टैक्स सेशंस के चक्कर में ये जाएगा थाईलैंड, ताइवान, वहाँ से फिर ब्रांड्स के पास जाएंगे, ब्रांड्स फिर रीराउट करेंगे, एंड देन आपकी कंट्री में वापस आएगा. बट आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, आपको वो टैक्स पे करके लेना पड़ता है. Oh my ये बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया, लाइक विद द एज, विद द मैच्योरिटी समझ में आने लगा कि बिजनेस पर्सपेक्टिव भी एक अलग चीज़ है, एंड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव एक अलग है. Okay. सो ये साइकिलें थी नहीं इंडिया में, मुझे चाहिए था बहुत टाइम से. तो आई वॉज 16 when I started doing job in Amazon as an Amazon delivery. Okay, डिलीवरी बॉय का काम करता था मैं. तो My God. या तो मैं, बहुत लोग नहीं यकीन मानते कि अच्छा आई हैव डन सो एंड सो थिंग्स. सो Amazon डिलीवरी बॉय का काम किया है मैंने, NGOs के लिए गटर साफ किया है मैंने, ट्यूशन पढ़ाया है एक बच्चे को. तो वहाँ से मुझे वो करेज आया था कि दैट गाय वाज डिसलेक्सिक किड. He scored 75% in his 10th standard, and he was very poor with maths and science. And I was a tutor for him for maths and science. और उसने स्कोर किया उसमें, एंड उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए कि आफ्टर मीटिंग यू ही इज डेवलप्ड लॉट अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल हेल्थ ऑल्सो एंड विथ हिज एजुकेशन एंड एवरीथिंग. वहाँ से मुझे करेज आया कि देर इज समथिंग इन मी, आई कैन अचीव माई ड्रीम्स एज वेल. Then started with the call centers, regular domestic call centers. At the same time मैं कॉलेज भी जाना, मुझे कॉलेज कंप्लीट करना था, क्योंकि घर पे ऑप्शन ही नहीं था. घर पे पता भी था कि मैं ये सब चीज़ें साइड बाय साइड कर रहा हूँ. पढ़ाई करो, एग्जाम्स में नंबर लाओ, और पढ़ाई से करियर बनाओ, वो बेसिक था. Oh, so the jobs were all hidden from your... Everything. No, they had no idea that I am doing so and so things. Every day was extra classes है, extra classes है, extra classes है. ऐसे करके मैंने 4 साल एक्स्ट्रा क्लासेस किए और उनको पता ही नहीं है. सो वो करके अभी उसके बाद में ना, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ज़्यादा पैसा नहीं बनता. माई फर्स्ट सैलरी वॉज, आई वॉज 17 year old, माई फर्स्ट सैलरी वॉज 7,000 रुपीज़. Okay. एंड देन समबडी, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही टोल्ड कि भाई इंटरनेशनल कॉल सेंटर करोगे तो उसमें ज़्यादा पैसे मिलते, 20,000 रुपये मिलते हैं. 20,000 सुन के था लाइक, ओ 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, इसमें तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. एंड देन इंसेंटिव्स भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस यू आर डूइंग.
सो मेरा रात का 7:30 का रहता था, सुबह 5:30 तक। तो माय हाउस इज़ इन पवई, द वर्क प्लेस इज़ इन Mulund, so it is nearly around 10-15 kilometers, and I used to walk every day from my house to the office, every day, to save even 10 रुपए of bus fare, कि वो 10-10 रुपए जमा करके मैं 50-50 का 500 विल डिपॉजिट इन द बैंक, एंड देन उसके बाद में जब 15-20 हज़ार हो जाएगा तब मैं स्पेयर पार्ट्स मंगाऊंगा। सो था ही नहीं, ऐसे ऐसे करके सारे स्पेयर पार्ट्स मंगाया। आई वॉज 19 जब मेरे पास सबसे पहली साइकिल मेरी असेंबल हुई। सारे पार्ट्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया था, असेंबल किया, एंड So देन you have to assemble your cycle. एवरीथिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में अभी मैं स्ट्रेट पूरी की पूरी साइकिल भी मंगा सकता था, बट उसका ड्यूटी टैक्स बहुत हैवी होता। एंड फॉर अ 19-year-old किड, जहाँ पे आई वाज सपोर्टिंग माय ओन एजुकेशन ऑल्सो, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं था कि मैं साल भर में 3-4 लाख रुपए कहीं से लेके आऊँ। Got it. तो इट टुक मी 2.5 years नियरली टू मेक 1,80,000, एंड वहाँ से साइकिल का सब पार्ट्स आया था। Hmm. एंड वो पार्ट्स भी जब समझो अब आ गया है इंडिया, तो मैं मेरे घर पे नहीं रख सकता हूँ, Hmm. कि उनको पता चल जाएगा ये क्यों है, ये क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स, कुछ पार्ट किसी फ्रेंड के घर पे, कुछ पार्ट किसी फ्रेंड के घर पे, फाइनल जिस दिन सारे पार्ट्स आ गए थे, सब मैंने सब गैदर किया, एंड देन जाकर के वर्कशॉप पे बिल्ड किया था बाइक। Oh wow. Okay. So you built your first cycle. आई बिल्ट माई वेरी फर्स्ट स्ट्रीट ट्रायल साइकिल, यस। Street trial. आई वुड से इंडिया का भी फर्स्ट असेंबल्ड स्ट्रीट ट्रायल साइकिल था वो। Okay. And how much did that cycle cost you? इट कॉस्टेड मी 1,80,000। सो कुछ पार्ट सेकंड हैंड थे, कुछ पार्ट फ्रेश थे। अब ये साइकिल बिल्ड करते वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा। Hmm. मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट की स्पोर्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट की साइकिल चलाना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझ में आया, साइकोलॉजी के बारे में समझ में आया, अपना इंडियंस का थॉट प्रोसेस कैसा है, फॉरेन कंट्री के लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, कम्युनिकेशन करने सीखा मैं। तो प्लेस वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वहाँ पे सब गली बॉय अगर देखा रहेगा तो एग्जैक्ट सेम लाइफ, वही लैंग्वेज में बात करना, और वही तरीके से रहना, उसी तरीके से कपड़े पहनना, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, एंड आप सिर्फ टीवी पे देखो, अरे ये तो सिर्फ पैसे वाले कर सकते। तो वही स्टीरियोटाइप एंड थॉट प्रोसेस ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉरेनर लोगों से बात करता था और उनको मैं बोलता था कि आई डू नॉट हैव मनी फॉर दिस, सर गिव मी योर एड्रेस, भेज देते थे एज अ गिफ्ट, कि that's a support what these guys do. Are you serious? Yes, a lot of things I have received. So even in fact अभी recently मेरे साइकिल के कुछ तो स्पेयर पार्ट्स टूटे थे, एंड वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं था, एंड माय फ्रेंड्स हैड, सो दे सेंट मी, एंड आई वाज लाइक कितना, अब तो पैसे वैसे का टेंशन नहीं रहता है, ऐसा कितना हुआ इसका, जस्ट कीप इट, राइड, हैव फन, आई नो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज स्पेयर्स इन इंडिया। सो दैट्स व्हाट द कम्युनिटी एंड द ब्रदरहुड वी फॉर्म। You shared with these Yeah, people. yes, Oh, yes. wow. So street trials is the stunts that you do Yes, on the street. Ye- And mountain biking is Yes. different, right? yes. So then आपने cycle assemble किया and then you started like your playground, मतलब आप Yeah, the city is my playground. So we do, even आज के टाइम में बहुत कम ही डेडिकेटेड पार्क्स हैं जहाँ पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसे स्केट पार्क कहते हैं बेसिकली। तो स्केट पार्क इज नॉट ओनली फॉर स्केट बोर्डिंग और इनलाइन स्केटिंग, इट्स BMX, स्ट्रीट ट्रायल, माउंटेन बाइक, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। तो एक डेडिकेटेड अरीना है आपका कि वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने शुरू किया था ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा प्लान में भी नहीं था शायद गवर्नमेंट के। और ये बाय द वे, ये जो स्केट पार्क्स भी आए हैं ये गवर्नमेंट ने नहीं लाया है, हमने, मेरे दोस्तों ने पर्सनली जाकर के गवर्नमेंट से बात करके, पैसे लगा करके, इन्वेस्टर से फंडिंग उठा करके स्केट पार्क्स बनाए। तो तब नहीं था ये तब ये सब पार्क ऐसा से- कोई स्केट पार्क नहीं था, कोई डेडिकेटेड एरिया नहीं था जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम फ्रॉम पवई लेक वॉज माई प्ले ग्राउंड। आई यूज टू विजिट हीरानंदानी, इट हैड स्पेसेस, वहाँ पे मैं जाकर के रेगुलर प्रैक्टिस करता था। सो फॉरेन कंट्री में कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू बैक फ्लिप, हम्म, तो वहाँ पे प्रॉपर एरिना है, आप जाओगे वहाँ पे फोम पिट से, आप एयर बैग से आप प्रैक्टिस करोगे, एयर बैग पे गिरोगे, राइट, तो लगेगा नहीं, फोम पिट से बराबर। लगेगा नहीं। इवन अगर आप गिरने जा रहे हो, साइकिल आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर गिर सकता है, तो वो लगेगा, तो साइकिल आप थ्रो कर रहे हो, साइकिल को भी डैमेज है। इंडिया में यू आर स्ट्रेट ऑन द कॉन्क्रीट, स्ट्रेट यू आर ऑन द कॉन्क्रीट, है ही नहीं कुछ, जो करना यही करना और डायरेक्टली जाके स्किल करना। Oh shit. हाँ। Okay. So have you had a very bad injury while doing all these trials? I would say injury is part of any game, any sport. तो ये एक्सट्रीम स्पोर्ट है तो एक्सट्रीम इंजुरीज होते हैं यहाँ। I had very worst injuries, I would say. My entire right and left shin, it has got all the scars.
मतलब पेडल्स में हमारे स्पाइक्स रहते हैं, खिले रहते हैं, ताकि वो ग्रिपिंग प्रॉपर रहे। और वो पेडल स्लिप हो गया, वो जब पड़ती है तो बस सब कुछ याद आ जाता है उसके बाद। आई हैव टेंडनाइटिस ऑन माई लेफ्ट कॉलर बोन। सो एक बार अभी रिसेंटली 4 साल पहले ये हुआ। आई हैव गॉट क्रैक हियर ऑन द स्कल, यहाँ पे है, यहाँ पे स्टिचेस है, दांत में लगा हुआ था। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है। So ये this if you करते because it's a very, it's of course it's extreme yes sports again, yes and you're doing stunts and all. yes Again, you're self-taught. There is no coaching. There is no infrastructure that the अगर government ये is सब होता providing. तो बहुत इंजरीज नेग्लेक्ट किया जा सकता था। हम्म, कि ऑब्वियसली अब क्रिकेट में भी कोच है तो वो बताता है राइट फॉर्मेशन क्या है, वही है। जिसकी वजह से आपको मसल पुल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका शायद एक्सट्रीम में इंजरी नहीं हो। यहाँ पे जब आप खुद ही सब सीख रहे हो तो एवरी स्कार ऑन द बैटल इज इट हैज अ स्टोरी। Yeah. तो आपको खुद ही करना है। इफ यू सी ये लाइफ टाइम के लिए बेंड है मेरा फिंगर, ये टूट गया था। But what kept you going is my question, because कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. There are no role models also in India हाँ, who made a career in extreme करेक्ट sports. करेक्ट So जिससे आप look, you look up to. करेक्ट You have all international यस players. यस। Why did you still keep going is my question. आई वुड से आई डोंट नो, बचपन से मुझे एक चीज है कि मैं जहां से आ रहा हूँ वहां नहीं रहना है। एंड आई ऑलवेज वांट टू स्टैंड इन टॉप 1% ऑफ इंडियन ऑडियंस। Okay. टॉप 1% नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो मेंटली। Hmm. तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, लाइक दे आर द विनर्स ऑफ द लाइफ इन एवरी अदर मैनर। विराट कोहली इज अ विनर, नॉट जस्ट फाइनेंस आई वुड से, बट स्पोर्ट्स को लेकर के जो डिसिप्लिन है, जो रूटीन है, वो मेंटली विनर मैं विराट कोहली को मानता हूँ। तो मेरा हमेशा था कि यही स्पोर्ट मुझे सबसे अलग करता है, क्योंकि कोई चीज, अब मैं क्रिकेट खेल लूँ तो आई एम द डिफरेंट अगेन अ सेम पर्सन हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कोई Yeah. इतना जान ही नहीं रहा। So to stand out. टू स्टैंड आउट, एंड ये मुझे ना ऐसे एक करेज देता था टू स्पीक विथ एवरीवन। आई वुड से, सो आई हैव मेट वंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल, बिकॉज ऑफ विच आई मूव टू पुणे एंड लाइफ बहुत चेंज हो गया। सो आई वॉज 20-year-old kid speaking to Mr. Tata, speaking to the board of director of Tata International, and speaking to the people, those who run the GDP of country, I would say. Wow. Obviously, right? क्योंकि these are the big business, not businessmen, they are the industrialists. मैं इनके साथ डेली बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ माई साइकिलिंग स्पोर्ट, Okay. कि मैं अलग हूँ इसलिए ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं। Hmm. अगर मैं एक जेनरिक बेसिक ह्यूमन रहता तो नहीं इतना हो। So you were ready to take that risk कि भले वो इंजरी आए but I want to stand out. वो एक इंजरी का तो ऐसा था कि कई बार लगता था, घर जाता था, बताता ही नहीं था, 2 दिन के बाद मम्मी को पता चलता था तो बहुत डांट भी पड़ती थी। बट आई वाज लाइक, इंजरी इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स सो आई कांट क्रिप अबाउट दिस पार्ट, बिकॉज इफ आई हैव चोजन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स विल ब्रिंग एक्सट्रीम इंजरीज एज वेल। अब मैं रेगुलर डांस भी करता तो उसमें भी कुछ हो सकता था। एंड मैं पहले स्केटबोर्डिंग भी सोचा था, फुटबॉल फ्री स्टाइल भी सोचा था, बट मुझे कभी कहीं मेरा दिल लग ही नहीं रहा था। आई वाज लाइक, मैं करूंगा तो वही एक ही चीज करूंगा। So you've tried various things also. I tried everything visually in my head कि ये मैं करूंगा तो कैसा, नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्पोर्ट इंडिया में नहीं, अगर वो मैंने कर दिया तो इंडिया में स्पोर्ट आ जाएगा। ऐसे थॉट के साथ में वो चलता गया। Amazing. Yeah. So, and were your parents always supportive of what you were doing? And now they are pretty much yes. अभी भी कभी कभी डांट पड़ती है, बट इनिशियली नहीं। वही पहले 2-3 साल तो उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, साइकिल के पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो सब खुद से किया मैंने। जब सबसे पहला साइकिल असेंबल करके घर लेकर के गया, सो दे वर लाइक, ये क्या बच्चों की साइकिल है, किसकी साइकिल है, क्योंकि साइज में छोटी होती है ये सब साइकिल। देन दे आस्क्ड द प्राइस ऑफ इट एंड आई वाज प्रीटी स्कैर्ड कि इनको रियल प्राइस बोलूंगा तो अभी क्या होगा एंड ऑल, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन's income is nearly around 10 to 15,000 and that particular person has to run the entire show of the house, बच्चे का एजुकेशन है, घर का सब चीज़ें, वहाँ पे मैं 1,80,000 की साइकिल की बात करूँगा तो कैसा वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा फैक्ट कि ऐसा होता ही नहीं है। True. तो फिर उनको बहुत टाइम तक मैंने नहीं बताया था। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने सब बताना शुरू कर दिया कि दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़, जो मैं चेस कर रहा हूँ उसमें ये रहना ही है, तो मैं कितना छुपाऊंगा और कितना मैं इनसे बचाऊंगा, बता दो जो भी है। अभी रिएक्शन समझ में आ जाएगा बट करना तो है ही मुझे। तो मैंने बताया एक पॉइंट के बाद में, दे गॉट शॉक्ड, बट देन
इनिशियली बहुत दिक्कत हुआ था। वंस माय फादर थ्रू द साइकिल आउट ऑफ द हाउस की बंद, ये सब नहीं करना है। मेरे बोर्ड्स आ रहे थे कुछ थर्ड ईयर के समथिंग, बट नाउ ही इज लाइक, बेटा तू साइकिल की वीडियोस नहीं डालता है अभी, डाल, अभी सिर्फ बाइक चला रहा है आजकल। सो ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज हो, बिकॉज वी हैव टू एजुकेट द सराउंडिंग, व्हाट आई अंडरस्टैंड। या स्ट्रीट ट्रायल्स मतलब आपने स्टंट्स ट्राई किए Hmm. सिटी में, ओके? You would take your cycle and you would like jump Yeah. from different heights and all of that. मैंने videos देखे आप. But how did mountain biking come into picture? Because you actually have to go on a mountain and then bike Yeah. through it. Yeah. So how did that experience? So the sport what I play, street trials, is part of mountain biking. So अच्छा. so cycling industry is very big. It's very vast. So it's a big umbrella. Under that there's few multiple umbrellas, I would say. So mountain biking एक umbrella है, उसके अंदर में आता है street trials. Okay. तो मैंने YouTube पे हमेशा वीडियो देखे कि जो लोग स्ट्रीट ट्रायल्स भी करते हैं वो लोग माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं, ट्रेल्स पे जाते हैं, विच एनहांसेस एंड डेवलप्स योर स्किल्स Okay. फॉर स्ट्रीट ट्रायल्स। क्योंकि आप स्ट्रीट ट्रायल बाइक्स 24 इंचेस के व्हील साइज में आता है, छोटी साइज में रहती है, और प्रॉपर एक माउंटेन बाइक प्रॉपर बिग साइज में रहता है साइकिल। अब मैं पहाड़ों पे जा करके वो अब जंप ले रहा हूँ मैं पहाड़ों में, तो वहाँ पे जो स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ मैं, वो मुझे यहाँ पे काम में आ रहा है। इट ट्रेन्स माई ब्रेन, इट रीवायर्स माई ब्रेन, कि जहाँ पे लोग चलने का पॉसिबिलिटी नहीं सोचते कि अरे ट्रैकिंग, वहाँ से हम साइकिलें उतारते। तो इट रीवायर्स कि आप रियल लाइफ में जब कोई सिचुएशन आ रहा है तो आप वहाँ कैसे टैकल कर रहे हो। मतलब स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ये चीज़ बहुत हेल्प करता है आपको टू डील एंड टैकल ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब मैं 10 फीट से अगर मुझे जंप लेना है, या पहाड़ों में जंप लेना है जहाँ पे मेरे आसपास में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कुछ भी अगर हो गया मुझे तो कौन रेस्क्यू करेगा। सिटी में चलो फिर भी कुछ लोग हैं, पहाड़ों में तो मैं अकेला चलाता हूँ। तो उस टाइम पे जो फियर आ रहा है, उस नेगेटिव थॉट को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मेरे ब्रेन में, नेगेटिविटी को कैसे नहीं आने दे रहा हूँ, वो चीज़ मुझे रियल लाइफ में हेल्प करता है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू माउंटेन बाइकिंग, एंड स्पेशली इट हैपेंड फ्रॉम पुणे। जब मैं पुणे मूव हुआ तो यहाँ पे हिल है, मुंबई में हिल नहीं है। मैं वही पूछने वाली थी, which was your first mountain trail? Yeah, my first mountain trail was वेताल टेकरी, यहीं पे पास में है पुणे में। पुणे में। हाँ, तो वहाँ पे, and I have few set of people, those who are national athletes, those who have introduced mountain biking in India, and they have introduced national championships in India. Okay. So they are my very good friends and kind of mentor to me now. So उनके साथ में मैं जाता था, और मतलब it's really like, जब आप राइट पर्सन के साथ चला रहे हो, then your thought process changes. There are people who are 40, 45 and they are totally dedicated towards mountain biking. I get scared sometimes, as amazed कि मुझे ऐसे कभी कभी होता है कि अरे अभी नहीं करना हो। उनसे बात करने के बाद तो यार हाँ चल ट्रेल पे चलते, चल माउंटेन पे आ जा। I feel like this guy is 40 and I am just 28 and I am having this thought कि आज नहीं करना, ये क्या बात है। And those people are also self-taught, all of them. Everything, everyone in India so far. How many people do you think are a part of this mountain community, mountain biking community? I would say we are very handful of people in India. गिन के I can say एक 60-70 लोग होंगे, I guess. Okay. Out of 1.5 billion. Wow. Yeah. Okay. Smart. that's a उसमें very- भी जो मैं स्पोर्ट करता हूँ स्ट्रीट ट्रायल, we are only 10 to 11. Okay. So अभी है ये। Okay. So now that I have a little idea about your journey, कैसे सब हुआ, आपने सब खुद से किया, how your mountain biking journey began, and how you had a few mentors also here and there India में. What was your breakthrough कि मैं इसमें से पैसा कमा सकता हूँ, और क्या लोगों ने ये भी बोला है आपको कि आप साइकिल से करियर नहीं बना सकते? कई बार लोग बोलते क्या बच्चों की साइकिल चलाता है, बिकॉज साइज में छोटी साइकिल है, तो उनको समझना है कि पहली बात तो ये किस चीज़ की साइकिल है। उनको है कि बच्चों की साइकिल है ये, तो उनको समझाना पड़ता है। और प्राइस सुनने के बाद लोगों का रहता है इतने में तो कार आ जाती। तो फिर मैं उनको एक ही स्टेटमेंट देता हूँ कि फिर अगर कार देते तो आप मेरे से आगे बात करते क्या? नहीं करते। साइकिल अलग दिखा तब आके आप मेरे को बोल रहे हो, और प्राइस सुनने के बाद तब आप ज़्यादा कन्वर्सेशन कर रहे हो। सो ये तो एक मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस है इंडिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, लॉट ऑफ इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। वही है, जब तक एक्सपोजर नहीं है जो चीज़ के बारे में, तब तक हमें सब वैसे एलियन लगता है। Yeah. जब समझ गए कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, या ये किस पर्पस के लिए बना है, तब इट्स लाइक नेटिव हो जाता है हमारे लिए। सो
What was your breakthrough? Breakthrough, I would say, I never had any thought process that इससे मैं पैसे का ही बनाऊंगा. It was like just मजा आ रहा है, मुझे करना है, अच्छा लगता है. तो पैसे कहाँ से आ रहे थे? ट्रेडिशनल जॉब से? पैसों के लिए साइकिल मेंटेनेंस बहुत महंगा है इसका, तो मैं डिकैथलॉन में जॉब कर रहा था 4 साल. आई हैव वर्कड एट डिकैथलॉन टू मेक सम मनी एंड अपना कॉलेज भी सपोर्ट कर सको और साइकिल भी. मैं साइकिल से पैसा कमाना शुरू किया हूँ टिल द टाइम व्हेन आई मूव टू पुणे. सो पुणे हैज शेप्ड माय लाइफ वेरी वेल सोशल मीडिया के थ्रू. तो डायरेक्टली आप साइकिल से नहीं कमा सकते हो इंडिया में. अच्छा. सो एक साइकिल मेरा नीश है, माउंटेन बाइकिंग नीश है. मैं कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. वहाँ से मुझे ब्रांड डील्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ मैं. फिर कहीं पे शोज इवेंट्स करना है, उसके लिए भी चार्जेस. नाउ आई हैव बिकम अ सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर यू से. सो नाउ आई मेक मनी फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंसेस. Wow. सो वहाँ से ब्रांड्स के साथ में, तो मेजरली ब्रांड प्रमोशन से आई वुड से सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा रहा हूँ मैं. Okay. And which is the best brand that you've worked with? Who supported your, you know, sport? रेड बुल इज वन ऑफ देम इन इंडिया, बट उस प्रकार पे नहीं कर पा रहे जिस प्रकार पे होना चाहिए. जैसे रेड बुल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऐसा ब्रांड कॉल्ड सुपा, उन्होंने तो प्रॉपर मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप किया है. और वो तो देयर आर फ्यू ब्रांड्स इन इंडिया जो सपोर्ट करते हैं, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज लुकिंग फॉर द रेवेन्यू. Nobody in India or in the world, I would say, कि जिसे ऐसे for the cause they want to do. Okay. मेरी स्टोरी अलग है, मैं अलग काम करता हूँ, तो let's call him. Then and this thing very recently I learned like 2-3 years back कि भाई मुझे अगर बुलाया जा रहा था ऐसा reason, so I should have my own charges now. तो I also look up to in the business perspective कि हाँ इतने charges है ये है, now you can do. क्योंकि मैंने कई brands के साथ में I don't want to take a name of this brand, but I have worked and I was pretty much face of that brand. I worked for them. They shot lots of content. They promised me something कि next shoot ये edition आ रहा है, ये आपके साथ करना है. वो नहीं हुआ. एंड बहुत सारे पैसे मैंने आज तक नहीं लिए उनसे. मैं 19 साल का था, मुझे नहीं पता था कि कितना चार्जेस लेना चाहिए. नियरली अराउंड मैं बोलूँगा 2 लाख रुपए आज तक नहीं लिए मैंने उनसे. तब से मैंने सीख गया कि SOP एक होना चाहिए. रॉन MTB नाउ इज अ ब्रांड, सो उसका एक प्रॉपर SOP. नाउ आई हैव गॉट लीगल टीम जो लीगल्स देखते, कॉन्ट्रैक्ट्स देखते. आई हैव गॉट अ मैनेजर हु मैनेजेस. सो विद द टाइम आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स. Got it. Okay. And India's Got Talent happened, right? Yeah. I think I've seen you on India's Got Talent, and I think people appreciated it a lot. Yeah. People loved the kind Especially my mom. of your mom. So did India's Got Talent kind of help you get more visibility for a sport? Yes, because see, the bigger the screen is, the bigger the star you are. थिएटर में आप जाओ तो शाहरुख खान हो, टीवी पे देख रहे हो तो आप कहानी घर घर की, और यूट्यूब मोबाइल पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब का जो भी है. सो टीवी पे जब आया with India's Got Talent, so that particular episode was dedicated on me, about my sport, about my thing, what I wanted to do. So many of the people from the place जहाँ से मैं बचपन से बड़ा हुआ, उन गलियों से. तो एक फनी पार्ट ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स थे. मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मैथ्स में 100 में से 5 मार्क्स कौन लेके आता है, टर्नल आया. सो वो पेरेंट्स आकर के ऐसे घर पे जज करते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको गाँव भेज दो ये वो. और वहाँ पे ब्रैग हो रहा है कि मेरे बच्चे ने इतना लाया, ये वो लाया. नाउ द सेम पीपल, सेम सेट ऑफ पीपल, दे कम एट माई होम. राहुल को इंडियाज़ गॉट टैलेंट में देखा, राहुल कभी आएगा तो बोलो फोटो लेना है उसके साथ में, अभी तो बड़ा लड़का बन गया ये सब. सो it all changed. Perspective of human being towards you has been changed now. तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा मानना है कि ऐसा थॉट नहीं होना चाहिए लोगों का. ऐसा श्योर जरूरी नहीं है कि ये इंसान उस वक्त, अगर उसका स्टेट अलग हो सकता है, कुछ कंडीशंस अलग हो सकते हैं, मे बी 2 साल बाद समथिंग एल्स, तो आप ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है. Yeah, like if you have the talent, I think people should appreciate them without the glamour part also. Yes, That because I understand इंडिया में लोगों का मेंटालिटी कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है. और मैं पढ़ाई में नहीं अच्छा था, मैं आज भी नहीं अच्छा हूँ पढ़ाई में, बट आई एम मेकिंग गुड इनफ दैट आई कैन सर्वाइव एंड आई कैन लिव वन ऑफ द बेस्ट लाइफ्स. और मेरे को क्या करना है, मुझे विजन है. Okay. वो थॉट प्रोसेस नहीं है इंडिया में, अभी तक तो नहीं है. Yeah, because अभी अनकन्वेंशनल ये जो स्पोर्ट्स है, अनकन्वेंशनल स्ट्रीम्स है, ये ओपन अप होने लगे हैं इंडिया में. एंड इट हैज टेकन टाइम फॉर पीपल टू अडॉप्ट टू दीज न्यू स्ट्रीम्स. यस. बिकॉज पहले ऐसा था, इंजीनियरिंग, डॉक्टर,
लॉयर, Yes. ये 3-4 चीज़ें ही जानी जाती थी। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई की 11-12 के बाद, तो देयर वर वेरी सर्टेन लाइन्स दैट वर ओपन फॉर यू। But thanks to social media and thanks to Actually, all the exposure that we yes. have now, people are going for these, unconventional careers. Like you are doing something unconventional. Yes. And I think अभी भी उसमें भी अनकन्वेंशनल स्पोर्ट में भी आप एक बहुत रेयर चीज़ कर रहे हो, बिकॉज अभी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जैसे मैं इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ रही थी, सो आई रियलाइज दैट कि द बजट दिस ईयर Hmm. फॉर द स्पोर्ट्स दैट इंडिया हैज केप्ट हैज इंक्रीज्ड इनक्रेडिबली Right. लास्ट ईयर से। Right. अभी भी ये जो अमाउंट है, इट इज गेटिंग डेडिकेटेड टू ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स Yes. एंड टू ओलंपिक स्पोर्ट्स। Yes. और आप जो कर रहे हो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। सो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जैसे आपने देखा कि मैंने लाइक यू सॉ इट इन मैगजीन्स, हाँ. लाइक यूरोप में है, हाँ. मोटोक्रॉस है, यू Yes. सी ऑल दीज पिक्चर्स, मैगजीन्स एंड ऑल, एंड देन यू रियलाइज कि ये अभी भी बाहर का स्पोर्ट है, ये अभी तक इंडिया में उतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एंड एज यू सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो वी आर नॉट सीइंग अभी तक कोई मेजर चेंज हो रहा है। I would say क्रिकेट भी इंडिया स्पोर्ट नहीं है, राइट? यूके का ब्रिटिश स्पोर्ट है। या ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन एक 100 रियल क्रिकेट छोड़ के गए इंडिया, which is used on very big scale. बजट है, लो, और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, Okay. जहाँ पे सिर्फ फोकस किया जाता। अभी पुणे मैराथन हुआ, राइट? या साइक्लोथॉन हुआ, कितना अमाउंट खर्चा हुआ रहेगा? एंड एक चीज मुझे बहुत, आई वॉज रियली हैप्पी कि साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इतना बड़ा हुआ, बट मैं बहुत ही दुखी था एक चीज को लेकर के। आप बताओ एस्टिमेट कितना खर्चा किया रहेगा ये लोगों ने? एक रफ फिगर व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम ChatGPT एंड ऑल, 400 crores ओके। फॉर दैट इवेंट। एंड अगर आपने बाहर गए होगे तो देखा होगा, रास्ते साफ, या सारा इंफ्रास्ट्रक्चर साफ, एवरीथिंग वाज चेंज्ड लाइक यूरोपियन स्टैंडर्ड, राइट? या सो विच मीन्स आप कर सकते हो, पोटेंशियल है, बस इंटेंट नहीं है करने का। इंटेंट कब आया? जब आपका ब्रांड विजिबिलिटी आया कि कुछ करना है मुझे, ऐसे एक स्पोर्ट करते हैं, तो आपने सब रातों रात चेंज कर दिया। मतलब विद इन अ वीक थिंग्स वर डिफरेंट। तो सोचो अगर डेली ये चीज एक रूटीन में आ जाए और विजन ही ऐसा रहे कि हमारा कंट्री ऐसा दिखना चाहिए, तो क्या नहीं कर सकते? या दैट्स अ सैड रियलिटी, दैट्स सो ट्रू। एग्जैक्टली। एंड देन बजट रिलीज हुआ है, बट अभी भी मेन बजट गोज टू मेन स्पोर्ट्स एंड ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स को भी जा रहा है, बट कईयों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इंडिया में ये सब स्पोर्ट होता है। तो बहुत फ्यू सेट ऑफ पीपल है, बट ओके, इफ दे आर सीइंग द मास ऑडियंस हो, जैसे फुटबॉल में मास ऑडियंस है, तो वो लोग स्टेडियम्स और बनाएंगे। अब हमारे इसमें मास ऑडियंस होने के लिए हो सकते हैं, लेकिन बाइक्स ही इतने एक्सपेंसिव आते हैं, 6-7 लाख रुपए कौन लगाएगा? बहुत कम है जो एकदम क्रेजी है कि करना है तो करना है, तो जैसे तैसे कर रहे हैं। तो आई गेस, सो आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इज टेक्निकली 50 years बिहाइंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो फार फॉर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। आई वुड से एक 50 साल में हो जाएगा। सो अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है, ओके, एनी यंग जेन ज़ी पर्सन एंड हु वांट्स टू गेट इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और आल्सो माउंटेन बाइकिंग फॉर दैट मैटर, व्हाट वुड यू एडवाइस देम? अभी क्या डिफरेंट कर सकते हैं? अभी आसान हो गया है करने के लिए। ओके। You have the access of internet. You can simply go, you can search कि क्या करना है क्या नहीं। ChatGPT को पूछो, दुनिया भर के AI आ गए हैं, हमारे टाइम में कुछ नहीं था, तो पता कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक, सो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होगा मनी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री हो कि आप लगा सकते हो पैसे, तब तो आप इंपोर्ट कर लो, ड्यूटी टैक्स है जो वो भर लो। अगर आप नहीं लगा सकते हो तो आपको समय लगेगा। स्पेशली लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड लाइक मी, एंड जैसे मैं, तो मुझे मेरे लाइफ, मैं 19 साल की उम्र में स्टार्ट किया, जबकि मुझे 10 साल की उम्र में करना था। तो मेरे लाइफ का 10 साल वेस्ट हो गया। जो चीज़ अब मुझे मिल रही है वो 20 की एज पे मिलता था मुझे। तो वो है, टाइम वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। बट ये अगर करना है तो यू कैन डू फ्रॉम लाइक एट एनी हाउ, मल्टीपल जॉब्स करो। आई हैव फॉरेनर पीपल्स मॉर्निंग में गार्बेज कलेक्ट करते हैं, शाम में जाके प्रैक्टिस करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स भी करते हैं, और कारपेंटर है ये वो, बट करना है तो करना है। सो यू कैन फाइंड एंड यू कैन DM मी, एंड वॉट एवर द वे यू वांट टू स्टार्ट सेविंग मनी, फिर साइकिल का एक बार पूरा मंगा लो, हो जाता है सब। एंड स्टार्ट अर्ली, एज यू सेड, जितना अर्ली करोगे जितना अर्ली, यार इट्स नॉट ऐसे कि आपको 6 लाख रुपए की साइकिल लेने की जरूरत है। इंडिया में भी इंडियन वर्जन पे आप करो ना। जब आप एक खराब चीज से शुरू करोगे, उस पे जब डेवलप करोगे स्किल्स, तो अच्छी चीज पे जब जाओगे तो कितना अच्छा और होगा। So has extreme sports kind of changed the way you look at life also today? I would say yes, 100%.
100% कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, फियर लेवल चेंज हो गया, रिस्क लेवल चेंज हो गया। इंसान सबसे ज़्यादा क्या होता है, डरता है चीज़ों से कि अभी यार मैं घर खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, इतना बड़ा लोन कैसे पे करूँगा, वो एक डर रहता है। तो माउंटेन बाइकिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ने बहुत मेरे डर अंदर से निकाल दिया है, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन ठीक हो गया, तो वहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 फीट पे हूँ एंड वहाँ से मुझे जंप लेना है, तो मैं डरता हूँ कभी-कभी। अब भी डर लगता है मैं मुझे। वही बोल रही हूँ यार, लाइक इट इज नॉट इजी। यस, वहाँ से भी डर लगता है कि यार मेरे दिमाग में सारे वो चीज़ें चलेंगी, क्या गलत जा सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि मुझे करना है, वो एक ही ट्रिक है, लैंड करना है, निकल जाना है। बट उस वक़्त अच्छा इससे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है। तो वहीं पे ही सब टेंशन खत्म हो जाता है, सब विजुअलाइज़ कर लिया, अब देखा जाएगा क्या होगा। तो उसी तरीके से जब मैं रियल वर्ल्ड में भी आता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल 2-3 इयर्स बैक आई हैड लॉस्ट माय जॉब एंड आई वाज़ ब्रोक। I had nothing for 3 months. I was unemployed and my EMIs are coming that I have to pay in next 5 days and I had nothing. मैं हो गया था कि जो होगा होगा, अभी क्या करूँ मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ। आई एम एन ओवरथिंकर। उस वजह से मेरे बहुत रिलेशंस खराब हो जाते हैं लोगों के साथ में। बट देन आई वाज़ लाइक अब नहीं, अब मैं पूरी कोशिश कर चुका, नहीं हो सकता अब तो मैंने क्या करूँ? So the way you dealt with fear, मतलब Yes, because of that sport, yes. you could फियर लेवल चेंज आता है। वही है कि कोई चीज़ को डर नहीं लगता है। hmm, अब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लिया तो अब अगर आप पहाड़ में से गिर के खाई में गिर गए तो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है? यू माइट जस्ट पास अवे एंड देन तो अब उससे बड़ा उसके बाद क्या डर? तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस चेंज होना। आज मेरा ऐसा मानना है तो जो गली के लोग रहते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत अलग रहता है। मेजरली दे आर लाइक आज का मैं कमा लिया, आज का मैंने जी लिया, बस हो गया। बट मुझे कल को एक एम्पायर बिल्ड करना, वो थॉट प्रोसेस नहीं होता। बट ये स्पोर्ट ने मेरे को वो थॉट प्रोसेस दिया कि नाउ रॉन एमटीवी हैज़ टू बी अ ब्रांड एंड द लाइफस्टाइल हैज़ टू बी चेंज्ड। हेंस आई रिसेंटली बॉट माई सेल्फ अ बीएमडब्ल्यू। सो मैं वो बीएमडब्ल्यू लेने के पहले तक मुझे नहीं हो रहा था एंड वो लेने के बाद में हाँ ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट। It's all because of the sport and the confidence what I built from there. so it kind of changes your mindset. Mindset, thought process, and I would say दिल का ताकत भी बढ़ा देता है। Hmm. क्योंकि वहाँ से ही तो सबसे पहले तो वो हार्ट स्ट्रोक ही होता है, अरे बाप रे इतना महंगा कैसे करूँ? बट ठीक है। So do you think you kind of train yourself also for this fear? हाँ, हाँ। जितना तुम करोगे उतना तुम better deal कर पाओगे. Like Yes. your first jump and to the jumps that you do now. So मैंने 10 फीट का जंप ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम वो मेरे लिए रहेगा कि इट्स अ वार्म अप। Hmm. लास्ट टाइम कर दिया था मैंने। Okay. अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? 12 फीट, Hmm. 15 फीट, Hmm. ये रहेगा टारगेट, राइट? तो जब हमने पहले पड़ाव में ही सबसे बड़ा क्लियर, मैथ्स का एग्जाम भी वैसे ही करता है ना कि सबसे पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कर लूंगा, इजी वाले तो हो ही जाएंगे। Hmm. सेम थिंग। तो यहाँ पे आपका वही मैं कह रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस टू ब्रेक द प्रॉब्लम्स गेट्स चेंज, Hmm. वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्पोर्ट की वजह से बहुत Yeah. So yeah, in traditional sports usually आपके teamwork skills पे ज़्यादा काम होता है और even when how do you deal with losses? अगर आपने एक team game में if you lost a game, how do you deal with that? You learn all of these things. यस Fear is something that gets introduced when you're doing extreme sports where you can see कि this is do or die. यस अगर मैंने किया तो बच गया तो ठीक है, नहीं की नहीं तो कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो वो एक माइंडसेट ना, वो एक बहुत अलग तरीके का माइंडसेट यहाँ पे डेवलप होता है आई फील। है। यस एंड वो फियर का कोई कोचिंग दे भी नहीं सकते हैं। हाँ। वो तो आपके अंदर है ना कि इससे डरूं कि करूं। वो डरा तो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वो हमारे अंदर ही है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो मैं स्कूल में बड़ा ही सीधा साधा बच्चा था। 8th स्टैंडर्ड तक मैं हैंकरचिफ लगा के स्कूल जाता था। आई यूज्ड टू गेट बुलिड बाय किड्स। तो मेरे अंदर वो ताकत नहीं था कि मैं बोल सकूं। आई वाज वेरी अंदर से दबा हुआ बच्चा कि किसी ने मुझे परेशान भी किया था तो मैं आके बोलता था। नाउ आई एम सो एक्सट्रोवर्ट कि इफ यू डू एनीथिंग विद मी आई कैन स्क्रू यू अप। ऐसा थॉट प्रोसेस में मैं चलता हूँ। वो स्पोर्ट ने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस है। स्क्रू अप मतलब कोई मेस करेगा नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं उस तरीके से अप्रोच ही ऐसा रखूंगा कि मैं मौका ही नहीं दूंगा तुमको कुछ करने की। एंड इसके लिए मैं मेंटल एक्सरसाइजेस भी बहुत करता हूँ। Okay. सो What kind of mental exercises? मेंटल एक्सरसाइजेस, सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन रिफ्लेक्सेस। तो बॉल फेंकना, ये सब ब्रेन के लिए वायरिंग करना, कभी कभी पजल सॉल्व करना,
कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के डॉक्यूमेंट्रीज, ऑल्सो ऑफ द रिच पीपल एंड द बिग बिजनेसमैन कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। ओके। स्पेशली जो यूरोप में या यूएस में या यूके में स्टार्टअप आइडियाज़ वाले जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके थॉट प्रोसेस के मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ जहाँ पे सीखने मिलता है, एंड देन मैं रीवायर करता हूँ अपने ब्रेन को कि ये क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हम्म। देन वहाँ से सीखने मिलता है वापस। ओके। So- So a lot of mental work. Yes, mental work has to be there because physical workout it's fine, it will just enhance your muscles, but सबसे ज़्यादा जो strong है वो है brain। उसको अगर strong कर दिया मैंने तो मैं आराम से बाकी सब चीज़ों को solve कर सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि I'm big guy because I've got big muscles, but then I be like I've got big brain। So So I think yeah, this sport is more to do with your mental Yes. ability more than your physical ability. yes, yes, मतलब if you can do it, अगर आप वो जंप ले सकते हो, फिजिकली आप कहाँ पे भी हो, yes 100% बेसिक लगेगा, बट अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो तो यू वोंट बी Correct. टेक दैट हाँ. लीप ऑफ फेथ हाँ। समवेयर। कई बार मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में रहते हैं, सो आई बी लाइक करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं अंदर से ही बात करता हूँ, खुद से ही बात करता हूँ, देन आई बी लाइक ये करना ही है, अपने आप को रोक रहा हूँ मैं, मतलब कल को कोई भी लाइफ में और भी प्रॉब्लम आएगा तो आई विल टेक अ स्टेप बैक व्हिच इज नॉट गुड, सो लेट्स डू इट, बट कैलकुलेटिव वे में करना है, ऐसा नहीं कि बस कर देना है। द रिस्क ऑल्सो हैज टू बी इन कैलकुलेटिव फॉर्मेट कि व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड डैमेज कंट्रोल में कितना ले सकता हूँ, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए ब्रेन स्ट्रांग चाहिए। Wow. Okay. And how is your discipline when it comes to how many hours do you kind of put into everyday life when you're doing street trials, when you're doing these stunts? So Now life has been changed. I'm 28. I have a proper full-time job into IT industry. I'm a project manager, so बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, तो शिफ्ट टाइमिंग्स के हिसाब से भी लाइफ चेंज हो गया है। कोशिश ये रहता है, जैसे इवनिंग में मेरा जॉब रहता है 5:30 टू 1:30 2 o'clock, सोते सोते 3 बज जाता है, बट कोशिश ये कि एक 8:30 9 o'clock तक उठूँ, फ्रेश होकर के सबसे पहला काम तो मेरा फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद पूजा करना, स्पिरिचुअली बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आता है, फिर मंदिर चला गया, आने के बाद में फिर अपना ब्रेकफास्ट करके, फिर आफ्टरनून जो टाइम में आधा लोग सोते या आराम करेंगे, मैं जाऊंगा बाहर स्पोर्ट अपना प्रैक्टिस करने को, कड़ी धूप में, कैसा भी धूप हो, क्योंकि वही मेरे पास उतना ही टाइम बचा है अभी। फिर आने के बाद में अगर टाइम है तो जिम चला गया, जिस दिन नहीं है उस दिन आराम but कर। every day you This is what basic routine nowadays looks like. Hmm. Earlier things were different. Early I used to wake up very early. स्ट्रेट में बेताल टेकड़ी पे पहुंच जाता था सुबह 7 बजे, मेरे घर से चला करके आता था, फिर ऊपर ट्रेल जा करके चलाता था। Okay. तो जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिसिप्लिन भी चेंज। do you have any message for all the youth that wants to do something unconventional? शायद से वो स्पोर्ट्स में हो, शायद से वो किसी करियर पाथ में हो, and they are having some hesitations and they are not able to go for it. तो आपके साइड से कोई मैसेज है क्या उनके लिए? जस्ट कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, जस्ट गो फॉर इट। लग रहा है नहीं होगा फिर भी करना है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है फिर भी करना है, बिकॉज सक्सेस से बड़ा हाई कोई चीज़ नहीं दे सकता है। एंड जो जैसे कोयले को तराशो और हीरे को तराशो तो एकदम बेस्ट कोहिनूर बनता है, यू कैन बी दैट पर्सन, सो यू हैव टू डिसाइड आपको क्या बनना है, क्या करना है, एंड उस हिसाब से आपको सारे एक्शंस लेना है लाइफ में। सो यू आर द स्कल्पचर ऑफ योर ओन लाइफ, आई वुड से। Yeah, that's so true. Yeah. And it's all to do with your mindset. With how every- you think and how you can make it big in life. Thank you so much, Ron. It was a lovely conversation. Thank you so much for Yes. inviting me. Yes, loved it. And I'm sure you episode देखने के बाद बहुत सारे लोग motivated रहेंगे to go for it. Hopefully, yeah. And if you have set this journey and the kind of path, we wish you all the luck and success Thank you. for your later bike rides, for your later fame and whatever is coming in. But thank you so much. Thank you so much. Thank you for the invite. Sneha. Yes, thank you. Thank you. अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे questions हैं and I'm sure you guys have questions too. Please leave them in the comments below and do not forget to share this episode with your friends and family because this is your chance to make a difference in their life. I'm going to see you guys in the next video. Till then, keep rising above things that are holding you back. Embrace growth and do not forget, I roar you.